जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। तो दोस्तों कि क्लीनिंग से हम मतलब समझते हैं कि जो हमारा अभी तक का जो विषय रहा है गारमेंट्स के ऊपर, लेकिन क्लीनिंग का मतलब होता है कि जब हम हर एक चीज़ को जो हमारे से जुड़ी हुई है, जिससे हमारा संबंध होता है, हर एक चीज़ को पहले और बाद में, क्योंकि ये क्या है कि एक तो होता है कि वर्तमान में हमने अपने डेली नहाते धोते हैं, कपड़े धोते हैं, ये है तो हर हमारी माता बहनें बच्चियां सब ये करती हैं। तो क्या है कि इसको हमें डीपली लेके जाना है, इसको ना बिल्कुल गहराई में लेके जाना है कि ये जो गंदगी है, ये गंदगी को दूर कैसे किया जाए। तो क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि शिक्षा जो होती है उससे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे साथ शिक्षा ही नहीं है मेरे पास। तो जो भी थोड़ा बहुत है, जो आप सब लोगों से जो सीखा है, उसी से मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ कि उसमें कुछ नया किया जाए। तो उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए और आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी मैं बिल्कुल भूल चुका था, और जो थोड़ा बहुत जो पैसा ना वो डॉक्टरों ने अपनी कहते हैं ना सिर्फ चेक करने में, उसका कहते हैं ना कि खाली मेडिसिन का मतलब ही नहीं है कि सिर्फ चेकअप में ही। बाकी हम अपना क्लीनिंग में पहले फैब्रिक से शुरू होते हैं, फिर आएंगे आगे की उसमें कि हम क्या है कि कोई दिक्कत होती है कि सर ये इस कपड़े पे ये कलर लग गया है, ये कैसे निकलेगा, हल्दी लग गई है, इस पे कुछ भी लग गया है, आजल काजल कुछ भी लग गया है, तो कैसे निकलेगा। हर एक गारमेंट का अपना नेचर होता है कि किसी चीज़ को पढ़ के रखने का। जब हम इस चीज़ को सीख जाएंगे तो हम ज़्यादा कहते हैं ना बहुत हल्का, दिमाग बहुत हल्का हो जाएगा। अब भारीपन क्यों है, क्योंकि जिसको कोई प्रोडक्ट बेचना है वो दुनिया भर के प्रोडक्ट बना रहा है। मेरे पास अभी कम से कम 350 केमिकल ऐसे हैं, लेकिन क्या कि वो हकीकत में 10-12 केमिकल ही उनका मेन जो है कि सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या कि उसके लिए हमें गारमेंट्स की, फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कहीं सीखने जाओ तो सिखाने वाले पहले बोलने से पहले तोलेंगे भी इससे कितना इससे वसूल किया जाए, निचोड़ा जाए कि कहाँ तक निचोड़ सकते हैं। तो क्या है कि भाई उसमें काफ़ी लोग, ये राम राज्य की स्थापना हो चुकी है तो सब कुछ मिलेगा। और मैं तो बहुत कहते हैं ना एक मिट्टी के धूल के समान हूँ। बहुत ऐसे हमारे बुद्धिमान, हमारे पढ़े लिखे, हमारे काफ़ी हमारे, उनको भाई नहीं कह सकता, उनको मैं गुरुजन कहूँगा, उनको मैं क्या सर कुछ भी कहूँगा, क्योंकि क्या कि वो बहुत बड़े हैं। तो शिक्षा, अब आजकल एक चीज़ आ गई है कि जिसके पास से कहते हैं ना जो ज़्यादा बुद्धिमान या ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पे जाता है तो उसके जो व्यवहार है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन आजकल देखा है जो कि नीचे से उठ के गया है, उस पर 2 पैसे आ जाए तो वो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, कि कहता ना कि जो अपने रिश्ते नातों को भूल जाता है कि कौन माँ, कौन बाप, कौन बड़ा भाई, क्योंकि मेरे पास पैसा, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये गंद सबसे पहले ये दूर करना कि ये जो गंदगी फैली हुई है ना समाज के अंदर, ये हम सभी इसको कर सकते हैं सही। क्योंकि अपने अपने घरों को लेकर चलो, कि आप दूसरे को तो नहीं बोल सकते, अपने अपने घरों को लेकर चलो कि थोड़ा शिष्टाचार में रह के, कि पहले कुछ भी नहीं था लेकिन संस्कार थे, शिष्टाचार थे। अब क्या है कि बहुत कुछ है, लेकिन उनकी जो सोच है वो कुछ भी मिले, कैसे भी मिले, साम दाम दंड भेद कैसे भी मिले, लेकिन क्या है उसे करना क्या है, बिल्कुल भैंस की तरह ठूंसे जाएंगे दुनिया भर के, उसमें बीमारी हो जाती है। उससे मतलब नहीं है कि डॉक्टर को दे कुछ भी है, भाई ठूंसा दुनिया भर के केमिकल की आजकल कहते हैं घी तेल, उसकी जगह क्या चर्बी भैंसों की। और सबसे कहते हैं ना दुखदाई बात क्या कि हिंदुस्तान में रह के गाय जैसे हमारे जो पवित्र हमारी जो माता, उस जैसों की चर्बी से
ये जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और धड़ल्ले से खा रहे हैं लोग, ये नहीं देखते दुकान किसकी है क्या है। और मैं हर एक, क्योंकि देखो इंसान हर एक है और उसको सोचना चाहिए कि अगर उनके धर्म में वो चीज़ जो वो यूज़ नहीं करते वो दिया जाए, उसे खिलाया जाए, तो उनको कैसा महसूस होगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत दुखदाई होती हैं। तो मैं ज़्यादा राजनीति या उसमें नहीं पढ़ना चाहता, तो आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि फैब्रिक में क्या है कि हमारा ये फैब्रिक है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डीपली समझा सकूं। तो ये हमारे फैब्रिक है, जैसे ये फैब्रिक है हमारा, आप ध्यान से देखना, ये फैब्रिक हमारा ये है, आप देखें ये साटन है, ये साटन है, कॉटन बेस ही होता है। और ये हमारा आ गया इसमें पॉपलिन, ये भी कॉटन है, पॉपलिन है। ये रियोन है, रियोन एक तरह का मिक्स होता है कॉटन और इसके अंदर सिंथेटिक। इसके बाद हमारा आ जाता है ये रियोन क्रेप, जो कहते हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, ये रियोन क्रेप है। और ये शिफॉन है, शिफॉन जॉर्जेट होता है, जॉर्जेट का ही एक रूप होता है, थोड़ा उससे हल्का होता है, ये है। और उसी तरह हमारा आ जाता है इसमें ये हमारा ये ब्रेडलेस, ये भी जॉर्जेट है, यानी हल्का जॉर्जेट बोलते हैं इसको, ब्रेडलेस, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल कहते हैं ना मुंह दिखाई दे जाए जिसमें ये। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है ये ट्विल, ट्विल आता है, एक साइड में ये प्लेन होता है और एक तरह का कोटा बेस होता है, हल्का होता है बिल्कुल। तो ये है विस्कोस ट्विल। तो इसके बाद आता है हमारा ये डबल क्रेप, गोज बोलते हैं इसको, कॉटन डबल। ये डबल कपड़ा देखने में लगता है बिल्कुल डबल है, जैसे ना ये अंदर दो लगते हैं, जैसे डबल लगता है, बीच में साइड में देखेंगे तो ये डबल दिखाई देता है। इसको बोलते हैं कॉटन, इसमें कॉटन में भी होता है, सिंथेटिक में भी होता है, डबल गोज, गोज है, कॉटन बेस ही है। उसी तरह हमारा ये आ जाता है मिलेंज, कॉटन मिलेंज, ये एक तरह का वुलन वेस्ट लगता है, जो आजकल जो देते हैं ना कि वुलन की शॉल और सूट कह के बेच जाते हैं। जो हमारी माता बहनें बहुत चालाक होती हैं कि 1000 रुपये की चीज़ वो बताएगा ना दुकानदार कि भैया इसके 500 रुपये लगाओ, अब 500 से कह के वो 600-700 में दे जाता है। और उसको पता है ये 300 रुपये का सामान है, कि उनको पता है कि भाई इनकी आदत क्या है, वो तो पहले 1000 बताएगा, कितने तोड़वाओगे। तो वो है कि क्या कि वो जगह जगह घूमते हैं। अब ये हमारी माता बहनें गली मोहल्ले सिर्फ आपस में ना, तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं मिलेंज, एक तरह का देखने में लगता है, इसको हैंड फील इसकी क्या लगती है, वुलन बेस, वुलन बेस लगती है। उसके बाद आता है हमारा ये कैमरिक, कैमरिक है, कैमरिक का पता है ये कॉटन ही होता है। इसके बाद हमारा ये अमेरिकन क्रेप है, बिल्कुल दानेदार होता है, बिल्कुल सॉफ्ट कहते हैं ना, बिल्कुल मलाई की तरह ये है। इसके बाद आता हमारा विस्कोस, ये विस्कोस है, कॉटन मिक्स होता है इसके अंदर। तो क्या है कि अब हमें जब कपड़ों की पहचान हो जाएगी तो उसके बाद हम कोई भी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। अब इसका क्या होता है कि इनका वेट, क्योंकि आपको डीपली समझाएंगे तो आपको ना हर एक चीज़ बहुत आसान लगेगी। उसमें हमारे एक बच्ची का या कि उनका फ़ोन आया था, फ़ोन क्या मतलब मैसेज आया था कि कोई भी कपड़ा दे के जाता कस्टमर कि मना करते हैं, मना करने पे जो कस्टमर भगवान का रूप होता है और हमारे दर से, यानी हमारे पास आस लेके आया है और हम उन्हें मना कर रहे तो कितना बड़ा महापाप नहीं, महापाप है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती रही है। और आपको YouTube पे बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि मैं तो एक कहते हैं ना मेरा कोई नंबर ही नहीं आता, मैं तो बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल एक कीड़े के बराबर हूँ, धूल के बराबर हूँ, बहुत बहुत बुद्धिमान पड़े हैं। तो कपड़ा क्या होता है कि जैसे हम
कपड़े का जीएसएम निकालते हैं। जीएसएम ये देख रहे हो, दिखाऊंगा वो भी। तो कपड़े का जीएसएम निकाला जाता है कि उसको कपड़े को रख के जो भी गारमेंट्स बनता है तो उसके एक प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कि ये नहीं कि हमने कपड़ा लिया बना दिया। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट्स को, पहले उसकी सैम्पलिंग होती है, बहुत उसमें बहुत मेहनत लगती है। कहते हैं ना, एक फ़िल्म को बनाने में 2.5 घंटे की फ़िल्म बनाने में ना कम से कम सालों का टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह जब हम किसी गारमेंट को या किसी भी काम को करते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मैं अपने वीडियो में इसलिए नहीं करता क्योंकि आप मेरे हो, आप सब अपने हो, क्योंकि मैं उल्टा सीधा कुछ बोल भी दूंगा, क्योंकि अब मैं तो बुद्धिहीन हूँ, तो मुझे तो आप क्षमा कर देंगे। क्योंकि वो जो कमाई की बात होती है, यहाँ तो लेना ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सक्सेस हों और कोई भी कस्टमर आपके दुकान से वापस ना जाए। तो ये हमारा ये गारमेंट्स है, इसको बोलते हैं, ये जो हमारा कॉटन में है ये। तो इसका ये जीएसएम निकाला जाता है, ये 58 यानी जीएसएम है 58, यानी जीएसएम का मतलब होता है ग्राम स्क्वायर मीटर, यानी उसका एक गोलाकार काट के उसका वेट किया जाता है। अच्छा, उसी तरह हमारा ये ट्विल है, मैं आपको बारी बारी दिखा रहा हूँ। ये ट्विल है, हवा बहुत तेज चल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पीछे आप ये वृक्ष देख रहे हैं, जो हमारे वृक्ष हैं, अभी क्या है कि ये अभी तक बहुत इसमें धूल जमी हुई थी। अब कल परसों बारिश आई है तो ये साफ़ हो चुके हैं कि सफाई बहुत अच्छी लगती है। अब उससे सफाई से एक बात याद आएगी, एक शादी में गए तो शादी में जब गए तो दूल्हा घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और सब उनके जो रिश्तेदार हैं, लेडीज़ वगैरह, सब नाच गा रहे थे। तो उसमें बारिश आ गई। अब उसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा, दूल्हे के ऊपर तो छतरी तान दी चलो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, जो 16 साल की लग रही थी वो 80 साल की लगने लगी। कि कहते हैं ना, ये जो टचिंग का जो महारत थी वो धुल गया। कहते हैं ना कि धुलाई अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है। तो वहाँ बड़ी दिक्कत होगी। जो 1000 2,000 5,000 रुपये दे के जो ब्यूटी पार्लर से होके आए थे, उनकी क्या हालत हुई होगी। तो क्या कि दोस्तों, रियलिटी होती है, जो रियलिटी वास्तविकता, उसका वजन अपना होता है। तो ये हमारा गारमेंट्स है, कैमरिक है। इसमें भी ये आप देख रहे हो जीएसएम है, इसका 83 जीएसएम है। उसी तरह हम ये दिखाते हैं, ये हमारे जर्सी है। जर्सी मतलब जिसको हम होजरी बोलते हैं। होजरी में सिंगल होजरी होती है, डबल होजरी होती है, इसमें काफ़ी वैरायटी होती है। तो ये हमारा 166 यानी 166 जीएसएम का है। और उसी तरह हमारे टोल आ गया। टोल में स्ट्राइप भी होता है, ये टोल है स्ट्राइप के अंदर, कॉटन टोल स्ट्राइप में, ये भी हमारा, ये देखिए। तो उसी तरह हमारा ये आ जाता है सेर शक्कर क्या क्रेप जैसा ही होता है, और ये क्रेप बेस होता है एक तरह का। तो फैब्रिक के विषय में हम बताएंगे। और उसी तरह हमारे ये भी शेर शक्कर है, ये थोड़ा वो बड़ा है, वो स्ट्राइप में है, ये भी स्ट्राइप में है। तो ये शेर शक्कर है। तो इसका है 162 है, और इसका जो पहले वाले का था, इसका था 105 यानी 105, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसी तरह ये काफ़ी फैब्रिक काफ़ी है। तो क्या कि मेहनत करनी पड़ती है कि आप सब अपने, और मैं चाहता हूँ कि आपको इतना निपुण बना दूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी कस्टमर आपके यहाँ पे आए तो वो वापस आ जाए। यहाँ के सब कुछ हो जाएगा, वो सब कुछ करने में आप संभव होंगे, सब कुछ कर सकेंगे। आप ये देखें, क्योंकि ये मैं रात दिन, हो सकता है मैं 2-3 घंटे सोता हूँ। ये कैमरिक होजरी है, जिसको विस्कोस बोलते हैं, होजरी है। ये होजरी है, सिंगल जर्सी। ये कैमरिक है, दिखाई दे रहा होगा, कैमरिक है। और ये हमारे कॉटन है। तो क्या है कि जब हमें फैब्रिक के विषय में पता लग जाए तो हर एक काम को हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का संशय नहीं होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल आपसे सबसे बड़ी अभी ज़रूरत मेरी है, क्योंकि मैं बुद्धिहीन हो चुका हूँ, कहते हैं ना, सब कुछ भूल चुका हूँ।
और मैं सीखता का हूँ। अपनी जो वीडियो हैं, मेरे जैसे बेवकूफ़ की जो वीडियो, उसी से देख के सीख रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ जो याददाश्त वापस आ जाए। बाकी आप निराश ना हो, निराशा कहते हैं ना, आशा सबसे बड़ी किरण है, आशा को बना के रखें। तो दोस्तों क्लीनिंग का काम बिल्कुल सुचारू रहेगा इसी तरह। बाकी आप बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।